सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कोशिश करने लगी। शायद वो सारी जिंदगी इतना ना रोई हो जितना उस वक्त रो रही थी। रोते हुए कब नींद आई उसे कुछ खबर नहीं। सुबह के 5 बजे इस मुलाजिमा ने इसका कंधा पकड़कर उसे बिठा दिया। वो हड़बड़ा गई। जल्दी से किचन में पहुंच सारी हवेली वालों के लिए नाश्ता बनाना है। नौकरानी ये हुक्म सुनाकर चली गई। वो अपने आंसू काबू करती अपने दर्द से अकड़ते जिस्म के साथ उठी और किचन में चली गई। दिन के 10 बजे शायद उसे नौकरानियों का बचा हुआ खाना मिला था। वो बना चो चाँ किए खा गई। वो सब कुछ भूल गई कि वो कौन थी। बस उस वक्त वो खुद को एक कैदी समझ रही थी और जेल में कैदियों के लिए मन वाव सिल्वी तो उतरता नहीं। उसके साथ इस हवेली में जानवरों से भी बदतर सुलूक होने लगा। सारा दिन वो नौकरों से ज्यादा हवेली के सारे काम करती और वो बूढ़ी अम्मा और दोनों जवान लड़कियां जब दिल चाहता इसे मारकर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेती। उसे इस हवेली में आए अब 7 दिन हो गए थे और उन दोनों में उसके जिस्म में इतने निशान पड़ गए थे कि शायद अब सारी जिंदगी ना जाते। इसे मुलाजिमा की उतरन दी गई थी पहनने के लिए। एक वक्त था जब इसका बाप इसके लिए खूबसूरत कपड़े लाता था और आज वो मासूम एक मुलाजिमा की उतरन पहन रही थी। वो डेरा पर बैठा हुआ था। चेहरा हद से ज्यादा संजीदा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या सोचकर दादा जान ने इसका निकाह किसी भी लड़की से करवा दिया, जबकि वो तो किसी और से मोहब्बत करता था। कुछ माह पहले ही वो किसी काम से एक गर्ल्स कॉलेज गया था। वहाँ उसने पहली बार इस खूबसूरत लड़की को देखा था। सफेद दूधिया चेहरा, खूबसूरत भूरी आंखें और इन पर गिरी पलकों की झालर। मशरक का सारा हुस्न एक तरफ और इस लड़की की भूरी आंखें एक तरफ। गुलाबी गाल, सुर्ख होंठ और छोटी सी नाक। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो बस इसकी एक झलक ही देख पाया था। ना वो इसका नाम जानता था ना पता। बस इस एक झलक ने दिल में जगह बना ली। दूसरी बार वो उसे सड़क पार करती नजर आई थी। इसने सोच लिया था वो शादी सिर्फ उसी से करेगा। वो लड़की दिन बदन शहरियर सुल्तान का इश्क बनती जा रही थी। दादा जान ने उसे 1 हफ्ते पहले इमरजेंसी में कॉल करके जिरगा में बुलाया और बस अपना फैसला सुना दिया। ये आप क्या कह रहे हैं दादा जान, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। निकाह कोई मजाक नहीं है, 2 जिंदगियों का सवाल है और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। इसने तो साफ इनकार कर दिया था। मगर दादा जान को तो हर हाल में इस लड़की को वनी में लाना था। ठीक है, बस तुम सिर्फ निकाह कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जिससे चाहोगे मैं इससे शादी करवाऊंगा, मगर इस लड़की से सिर्फ निकाह कर लो, बेशक उसे देखना भी मत। वो दादा जान की बातों पर ईमान लाता कुछ पल के लिए अपना दिमाग और अक्ल खो गया और निकाह कर लिया। मगर अब निकाह करने के बाद उसे एहसास हो रहा था इसने किया किसी लड़की की सारी जिंदगी तबाह कर दी। एक नस्वानी वजूद उसके नाम से मंसूब हो गई थी और पिछले पूरे 1 हफ्ते से डेरे में रुका हुआ था। हिम्मत नहीं थी हवेली जाने की। ठीक है, उसे किसी से मोहब्बत थी, मगर उन सब इस लड़की का कसूर थोड़ी ना है जो उसके निकाह में थी। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। बहुत हिम्मत करके उसने फैसला किया और खुद को इस लड़की के रूबरू लाने के लिए वो डेरे से निकला और गाड़ी को हवेली की जानिब मोड़ा। वो किचन में काम कर रही थी।
जब किचन में सोनिया दाखिल हुई और अपने हाथ में मौजूद कप को शेल्फ पर पटका। ये चाहे पानी की तरह ठंडी है, इसे गर्म करो, गुस्से से ऊंचे लहजे में उसे हुक्म दिया। हुरिया ने फौरा वो कप पकड़ा और उसे ओवन में रखने लगी। ओह हेलो, आग पर गरम करो। इसका लहजा नफरत से भरा हुआ था। हुरिया ने चौल्हा जलाया और चाय केटली में डालकर गरम की और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो कप पकड़ा, फिर हुरिया की कलाई अपने हाथ में जकड़ी और वो गरम चाय इसके हाथ पर गिरा दिए। हुरिया की चीखें निकल गईं। मुझे चाय कुछ खास गरम नहीं लग रही थी, इसलिए सोचा कि चेक कर लूं। शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहते उसने कप वापस शेल्फ पर रखा। हुरिया दर्द से ससकती हुई अपना हाथ रगड़ने लगी। इसे रला कर जैसे मजा आया था। नई चाय बना कर दो, इसने दोबारा हुक्म दिया, मगर हुरिया मुसलसल अपना हाथ मसल रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बहरी हो क्या? वो गुस्से से गरजी। हुरिया ने बेबसी से उसे देखा। मेरा हाथ दर्द कर रहा है और एक हफ्ते बाद अपनी तकलीफ किसी को बता रही थी, मगर शायद जानती नहीं थी कि सामने वाली तो पत्थर दिल है। अच्छा, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, निहायत हिकारत से कहते हुए आगे बढ़ी और हुरी का दूसरा हाथ पकड़कर गरम केटली पर रख दिया। एक बार फिर हुरिया की चीखें निकल गईं। उसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। दोनों हाथ आग में जले थे। उसे अपने हाथ अंगारा होते महसूस हुए। इसने हुरी को बालों से पकड़ा। चीखो, तड़पो, ससको, तुम्हारी चीखें मुझे सुकून दे रही हैं। मुझसे मेरे शहरियर को छीना है ना, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करती हो। इसे बालों से पकड़कर बाहर लाई। हुरिया ने बहुत हिम्मत करते खुद को छुड़वाने की कोशिश की। उसने गुस्से से हुरिया का सर दीवार में दे मारा। इस मासूम की चीखें एक बार फिर निकली थी। सर से खून का फवारा अबलता हुआ बाहर निकला। सोनिया, शहरियर सुल्तान की दाढ़ ने हवेली के दरवाज़ दीवार हिला दिए। वो बेयकीनी और गुस्से से चीखा था। कुछ पल के लिए तो सोनिया के हवास भी साकत हुए। वो भागता हुआ आगे बढ़ा और हुरिया के बेजान जिस्म को पकड़ा। वो इसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। इसके सर से खून निकलकर बहने लगा और जैसे ही शहरियर खान की नजर हुरिया के चेहरे पर गई, इसके सर पर जमीन व आसमान घूमने लगे। वो फतर होती निगाहों से इस लड़की को अपनी ही हवेली में दिखता रह गया। ये लड़की तो वही थी जिसे शहरियर सुल्तान शहर के कोने कोने में ढूंढ रहा था। इसे जैसे यकीन ही ना आया। अपनी मोहब्बत को आंखों के सामने देखकर वो सुन रह गया। फिर बहुत देर बाद अपने सुन होते हाथ उठाए और हुरिया के गाल को छू कर देखा, जैसे महसूस करना चाहा हो कि वो वाकई हवेली में मौजूद है। फिर जैसे उसे होश आया, जल्दी से हुरिया के गले से दोपट्टा निकाल कर इसके सर से निकलते खून पर रख कर जोर से दबाया ताकि खून का बहाव रुक जाए। सकीना, सकीना, वो गुस्से से दाढ़ा था। 2 मिनट में हाथ बांधे मुअद्दब सी सकीना सामने आकर खड़ी हुई। कौन है ये लड़की और हवेली में क्या कर रही है? इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए अपना शक दूर करने के लिए पूछा। सकीना के तो छक्के छूट गए, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? वो गुस्से से धाड़ा। वो साईं, ये लड़की वनी में आई है, उसकी कांपी आवाज निकली और शहरियर खान के सर पर आसमान बहुत जोरों से फटा था या कदमों से जमीन सरकी थी।
उसे अपने सर पर सारी हवेली की छत गिरती महसूस हुई। बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। इस हवेली में सिर्फ एक ही लड़की वनी में आई थी और वो थी शहरियर सुल्तान की बीवी। इसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को रो रो कर दुआओं में मांगा वो उसकी बीवी बन चुकी थी। शायद यही किस्मत का खेल था। वो होश में आया। अगले ही पल हुरिया को अपनी बाहों में उठाकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रुक जाओ शहरियर। इससे पहले वो सीढ़ी पर कदम रखता चची की आवाज ने उसे रोक दिया। वो रुका जरूर मगर पलटा नहीं। ये लड़की वनी में आई है। भूलो मत वनी की क्या हसीत होती है। तुमसे अपने कमरे की जीनत बनाने के बारे में सोचना भी मत। इन्होंने काफी तेज लहजे में कहा। शहरियर ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया। ये शहरियर सुल्तान की बीवी है। मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा सुलूक करना है आपसे जानने की जरूरत नहीं। और वो मेरे कमरे में जाएगी, हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं। वो सारी बात को एक ही जुमले में समेटता हुआ ऊपर चला गया। इसका लहजा बहुत मजबूत था। सोनिया ने गुस्से से फ्लावर वाज जमीन पर दे मारा। वो उसे अपने कमरे में लाया। बेड पर लेटाने के बाद सबसे पहले इसके सर पर पिटी की, फिर इसके सुर्ख होते हाथ देखे। यकीना वो जले थे। इन पर भी दवा लगाई। एक नजर इसके सारे हुलिया पर डाली। उसने बहुत ही नामुनासिब लिबास पहन रखा था। ढीले कहते जैसे उसे पहनने के लिए मजबूर किया गया हो। इसकी हालत चीख चीख कर बता रही थी कि इस पर कितना तशद्दुद किया गया है। पता नहीं उसे एक हफ्ते से कितना मारा गया और वो कैसे अनजान रह गया। वो अपनी बीवी को कैसे इन औरतों के दरमियान छोड़ गया। सबसे पहले उसे अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना था। फिर वो इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े मंगवाएगा। अभी वो चोट के जेर असर बेहोश थी। वो आधी रातों को उठकर दुआओं में सिर्फ इस लड़की को मांगता था। और आज किस्मत तो देखो, वो लड़की अनजाने में ही उसकी बीवी बनकर इसकी जिंदगी में आ चुकी थी। वो खुद से अहद कर चुका था कि अब अपनी बीवी पर एक खराश भी नहीं आने देगा। मगर वो तो ये भी नहीं जानता था कि बीवी का नाम क्या है। कोई बात नहीं, आपके होश में आने तक मैं बीवी ही कह लूंगा। इसके पास बैठा वो अपनी सरमई आंखों में मुस्कुराहट लिए बोल उठा। टू बी कंटिन्यू।